नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा G2 चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी प्रिय दर्शकों पर श्री कृष्ण की महान कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, धैर्य रखो और श्री कृष्ण की बातों पर ध्यान दें और वीडियो को अंत तक सुने। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो उन कृष्ण प्रेमियों तक पहुंच सके। चलो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उनकी राह पर चलने का प्रयास करें। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि प्रेम आत्मा की गहराई तक जाता है और प्रेम की मिठास का स्वाद ही अलग होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा की गहराई तक जाता है। भक्ति में प्रेम की मिठास होती है जो हर दिल को छू लेती है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी अनन्यता का प्रतीक है। प्रेम में त्याग की भावना होनी चाहिए, जैसे राधा ने किया। कृष्ण के साथ बिताए हर पल में राधा का संसार बसता है। प्रेम का रंग तभी खिलता है जब सच्चे मन से किया जाए। राधा का नाम लेते ही कृष्ण की छवि मन में आ जाती है। प्रेम का यही सत्य है जो राधा और कृष्ण के बीच बसा है। प्रेम ही सच्चा धर्म है जो हर मन को जोड़ता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चे सुख को पाता है। भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, तभी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल बदलता है। जहां प्रेम है वहां भगवान का निवास होता है। हर कठिनाई में धैर्य रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। मन को शुद्ध रखो, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, इसे हर दिल में जगाओ। जो भक्ति से जुड़े हैं उन्हें सच्चा सुख मिलता है। हर पल को ईश्वर की कृपा समझो, यही सच्ची खुशी है। राधा और कृष्ण का प्रेम हर कठिनाई को पार कर जाता है। जब हम सच्चे मन से प्रेम करते हैं तब हर कठिनाई आसान हो जाती है। भगवान का नाम जपने से मन की शांति मिलती है। सच्चा प्रेम स्वयं की खोज है जिसे हर किसी को पाना चाहिए। जो प्रेम में डूबे हैं उन्हें कभी चिंता नहीं होती। हर दिल में बसते हैं श्री कृष्ण, उनके नाम से खिलते हैं जीवन। प्रेम की लहरों में बहे जो, वही सच्चा भक्त है, यही है सही विधान। राधा की यादों में खोया है मन, कान्हा के साथ बिता हर पल सुनहला। प्रेम की बंसी से सजे हैं सपने, भक्ति में रंगीनी सजी है ये बेला। गोकुल की गलियों में बजी बंसी, श्री कृष्ण की माया में सबको भसी। उनकी मुस्कान है जन्नत की पहचान, भक्ति में लहराए प्रेम का महान। जब से देखा है कान्हा को, मन में बस गई उनकी छवि। हर लम्हा हो उनके नाम से रोशन, भक्ति का अनुभव हो, यही है सभी। बंसी की धुन से हो जाए सारा जहां, श्री कृष्ण के चरणों में मिले सुकून हर ठाव। प्रेम की भाषा में बहे हर एक राग, यही है सच्ची भक्ति, यही है असली आग। गोकुल से गोकुल तक बिछे हैं प्रेम के रस्ते, श्री कृष्ण की कृपा से चमकते हैं ये पल। राधा के संग में बहे प्रेम का सागर, भक्ति की राह पर चलते हैं सब मिलकर। कान्हा के चरणों में हो विश्राम, उनकी भक्ति में भरा हो हर एक जाम। प्रेम की बंसी से संजोए हैं रिश्ते, हर दिल में गूंजे श्री कृष्ण का नाम। जब जब आया संकट कान्हा ने बचाया, प्रेम की मूरत में सच्चाई का साया। भक्ति की धारा में बहे हर एक मन, श्री कृष्ण की भक्ति में सजे हैं हर फन। राधा रानी की मोहक मुस्कान, कान्हा की छवि है मन का अरमान। प्रेम की महक से भर जाए हर दिल, यही है भक्ति का अनमोल सिलसिला। रात भर बजी बंसी, झूमती सृष्टि, श्री कृष्ण के संग हर पल हो खुशी। उनकी गोद में छुपा है सारा जहां, प्रेम की गहराई में बहे ये गान। मुरली के सुरों में बसी है जादू की बातें, श्री कृष्ण की लीलाओं में छिपी हैं सौगातें। भक्ति का रंग चढ़ाए हर एक दिल, प्रेम की महफिल में सज जाए हर किल। हर शाम श्री कृष्ण का नाम लूं, उनकी भक्ति में दिल को समर्पित करूं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कहूं, सच्ची भक्ति से हर पल सजूं। भक्ति की राह में हम संग संग चलें, कान्हा के चरणों में अपनी खुशियां डालें। उनकी छवि से भरे मन के आसमान, प्रेम का जोश हो, यही हो अरमान। हर दिन का सवेरा हो श्री कृष्ण की यादों से, प्रेम की बंसी में बजे सुरों के साथ। राधा कृष्ण का नाम लें सदा, भक्ति की ज्योति में बहे यही बात। भक्ति का दीप जलाकर चलें, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करें। प्रेम के रंग में रंगीनी बहे, हर दिल में कान्हा का नाम बस जाए। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत,
प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है, जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्यार तो हमारा राधा कृष्णा के जैसा ही होगा, चाहे हम एक दूसरे की किस्मत में ना हो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चाँद चकोरी। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनियाओं को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है, खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसीलिए दर्द जरा गहरा है। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं, इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवरे त्योहार हो जाता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन महिमा, उनकी दुनिया गाए। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लब्बों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं, इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवरे त्योहार हो जाता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। प्रेम वो नहीं इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। आज मोहे दर्शन से कर दो निहाल, आओ 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 यशोदा के लाल। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। हे कान्हा, पलकों पर आ रुका है समुंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार का। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। हे कान्हा, तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, तुम्हारा हो जाना ही काफी है मेरे लिए। प्रेम की दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। अधूरी कहानी पर खामोश लब्बों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। कितने सुंदर नैन तेरे ओ राधा प्यारी, इन नैनों में खो गए मेरे बांके बिहारी। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। उनका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि प्रेम के साथ या यादों के साथ कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए,
केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो।
कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। कठिन वक्त में जीवन की राह दिखाते जय श्री कृष्ण सुविचार ये संदेश देते हैं कि प्रत्येक कठिनाई जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है और हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जितना कठिन समय होगा, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है, यह ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं कि जीवन के संघर्षों में हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति पहचानने की आवश्यकता है, जो भगवान से मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि संकट केवल आत्मविकास का एक मार्ग है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कठिनाइयां श्री कृष्ण ने झेली हैं, वही हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। कठिन समय में श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है, न कि हमारी परिस्थितियां। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का। श्री कृष्ण के जीवन में जो भी कठिनाई आई, उन्होंने उसे अवसर में बदल दिया। हमें भी यही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि जब तुम संघर्ष से घिरे होते हो, तब भगवान की मदद से तुम सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे असाधारण गुणों को उजागर करती है। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती हैं। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है
कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है जो जीवन को और अधिक स्पष्ट बनाता है। अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चलें। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर संघर्ष हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूं। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य
कभी भी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिलें, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बांट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसीलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है, वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो, तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे, अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है, वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कठिन समय में आत्मविश्वास
और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो, समय चाहे जैसे हो। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो, यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज्यादा है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है, इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो, तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है, उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं, उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। संकट जीवन का हिस्सा है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक रूप को उजागर करता है। मुसीबतें अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी होती है। खुद पर विश्वास रखो। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है, वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। संकट तुम्हारी शक्ति को परखता है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो, तो तुम खुद को सशक्त महसूस करते हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आस्था और साहस से जूझता है, वही अंतिम विजयी होता है। आशा और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितनी उम्मीद और साहस से काम करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का साधन है। इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो मुश्किलों से डगमगाता नहीं, वही अपने मार्ग को आसानी से पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा। कठिनाइयों में ही जीवन की सच्ची पहचान होती है।
वे तुम्हें जीवन के सबसे अमूल्य पाठ सिखाती हैं। जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, मगर आत्मविश्वास स्थायी होता है। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम खुद को उसे पार करने के लिए तैयार रखो और यही तुम्हारी ताकत होगी। तुम जितनी अधिक मुसीबतों का सामना करते हो, उतनी ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है वही सच्चा साधक है। कर्मों से भटका नहीं जाता, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक बनता है। असफलताएं और संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का एक माध्यम है। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जो शांति में विश्वास रखता है वही संकटों से उबरने का रास्ता जानता है। मुझे नहीं देखो, अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें हर समाधान मिल जाएगा। जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सच्ची सफलता सच्चे कर्म में है, बिना किसी लालच के। सिर्फ दायित्व का पालन करो। तुम अगर कठिन समय में भी अपने हृदय में प्रेम और शांति बनाए रखते हो तो यही असली विजय है। सपने वही सच्चे होते हैं जो संघर्षों से गुजरने के बाद वास्तविकता में बदलते हैं। साधना से तुम सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी परिपूर्ण हो जाते हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। खुद पर विश्वास रखो। जो संघर्ष से गुजरता है वही जीवन की असली मिठास को समझ पाता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। असली आत्मशक्ति उन लोगों के भीतर होती है जो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। संकट ही तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। यही समय तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। जब तुम्हारे मन में विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करता है वही जीवन के हर संघर्ष को जीतता है। संकट तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पार करके तुम आत्मविश्वास और ज्ञान से भर जाते हो। संकट के समय में यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हर समय तुम्हारे साथ होते हैं। संकट से डरकर भागने से कुछ हासिल नहीं होता, उसका सामना करना ही असली साहस है। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो संकट में अपने हौसले को बनाए रखते हैं। जब तुम अपने भीतर से हार नहीं मानते तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। संकट जीवन का हिस्सा है। इन्हें पार करने से तुम और भी सशक्त बनते हो। अगर तुम संकटों से डरते नहीं तो तुम में अपार शक्ति छिपी होती है। संकट से घबराना नहीं चाहिए। यह तुम्हारी सच्ची पहचान बनाने का अवसर है। अगर तुम सचमुच खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। संकट तुम्हारे जीवन को और भी स्पष्ट और पवित्र बना देता है। हर संकट के बाद नया सूर्योदय होता है। यही जीवन का सत्य है। कभी भी हार मत मानो। संघर्ष ही तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाता है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, उसे पहचानो और हर कठिनाई से उबर जाओ। जो भीतर से डरता नहीं वही संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें कठिन समय से बाहर निकालने वाली है।
जब जीवन कठिन हो तब तुम्हारा धैर्य और भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। सच्ची हिम्मत वही है जो कठिन समय में भी बिना डरे अपने मार्ग पर चले। हिम्मत से काम लो, हर कठिनाई तुमसे एक कदम पीछे हट जाएगी। जो अपने हौसले को बनाए रखता है वही जीवन की हर कठिनाई को पार करता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और हिम्मत के आगे नहीं टिक सकती। तुमने जब तक खुद को कमजोर नहीं समझा तब तक तुम हारने का ख्याल भी नहीं करते। सच्चा साहस वही है जो खुद को पहचान कर सामने आए, चाहे कठिन समय हो या आसान। संकट ही जीवन की सच्चाई को दिखाता है। इसे नकारो मत, इसे अपनाओ। जो इंसान अपने हौसले से हर कठिनाई का सामना करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम जो संघर्ष करते हो वह तुम्हारी शक्ति और आस्था को बढ़ाता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। हर कठिनाई तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने का अवसर देती है, इसे स्वीकार करो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। जिंदगी का हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनता है, इसे स्वीकार करो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ नायक होता है वह कभी हारता नहीं। कठिन समय में खुद को खो मत देना, भगवान तुम्हारे साथ हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं, इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती हैं। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है। जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ, यह तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। सच्ची संतुष्टि कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से निकलती है। कठिन परिस्थिति में अगर तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनकी कृपा से हर संकट पार होता है। हर दुख के पीछे एक सीख होती है, उसे समझकर तुम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। जिसे भगवान की इच्छा समझ में आ जाती है वह किसी भी मुसीबत से नहीं घबराता। कठिनाई के बीच ही सच्ची खुशी और संतोष होता है, अगर तुम उसे समझ सको तो। कभी भी मन को कमजोर मत होने दो। हर स्थिति में भगवान की महिमा को जानो। दुनिया से निराश मत हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। कठिन समय में मनोबल बढ़ाने वाले श्री कृष्ण की ये बातें बताती हैं कि संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हर कठिनाई का हल प्रदान करते हैं और हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब तुम्हारे पास भगवान की आशीर्वाद की शक्ति हो तो कोई भी मुश्किल तुमसे दूर नहीं जा सकती। सच्ची ताकत उस वक्त का होता है जब तुम खुद से नहीं बल्कि भगवान से अपने मार्ग को जोड़ते हो। मनोबल वही है जो कठिन समय में भी मन को स्थिर और शांत रखता है। दुनिया का सबसे अच्छा साथी भगवान होता है। जब तुम उनका नाम लेते हो कोई भी समस्या छोटी हो जाती है। जिसे आप नहीं देख सकते वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। भगवान हमेशा आपके पास होते हैं। मजबूत वही होता है जो अपने विश्वास और हिम्मत के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना करता है। आपका संघर्ष ही आपकी शक्ति को और बढ़ाता है। भगवान के साथ मिलकर आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर कोई भी कठिनाई नहीं टिक सकती जब वह भगवान के साथ अपने दिल को जोड़ लेता है। जो अपनी राह पर दृढ़ रहते हैं उनकी मेहनत
भगवान की कृपा से निष्फल नहीं जाती। धैर्य रखना ही सबसे बड़ा युद्ध जीतना है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई साधन नहीं है, और यह विश्वास भगवान की शक्ति से आता है। आपका सच्चा गुरु भगवान ही है, उनसे सच्ची प्रेरणा मिलती है। जो गिरकर भी उठता है वही जीवन की सच्ची ताकत को समझता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ देगी। कोई भी डर नहीं होगा जब भगवान तुम्हारे साथ हो। संसार की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं जब आप भगवान के नाम का जाप करते हैं। सच्चा मनोबल वो होता है जब व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी खुद को मजबूत और स्थिर महसूस करता है। समय चाहे जैसा हो, कभी भी आत्मविश्वास और भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। वह इंसान सच्चा विजेता होता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और भगवान के मार्ग पर चलता है। तुम्हारा हौसला तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की तरह है जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। भगवान के मार्ग पर चलते हुए हर मुश्किल आसान लगने लगती है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है वही जीवन की सभी कठिनाइयों को मात देता है। संघर्ष के समय में आत्मविश्वास खोने की जगह खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी राह आसान होगी। हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास जीतने की और भी अधिक शक्ति होती है। भगवान के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी कठिनाई हरा नहीं सकती। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे घबराने की बजाय इसे एक अवसर समझो। जो लोग संघर्ष से गुजरते हैं वही जीवन की सच्ची खुशियों को समझ पाते हैं। संघर्ष के समय में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की महानता को दिखाता है, उसे सम्मान दो। जो विश्वास और साहस से अपने संघर्षों का सामना करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। संघर्ष के समय में तुम जो कुछ भी खोते हो वह तुम्हारी सच्ची ताकत को ही बनाता है। संघर्ष से न डरें, यह तुम्हें उन चीजों का एहसास कराता है जो तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कभी भी संघर्ष से भागो मत, यह तुम्हें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण सिखाता है। संघर्ष का सामना करो, इससे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। संघर्ष के समय में अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। भगवान की कृपा से हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। संघर्ष से जो सीखते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस करते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा संघर्ष और भगवान की आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। कठिन वक्त में जीवन की राह दिखाते ये श्री कृष्ण उपदेश कि प्रत्येक कठिनाई जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है और हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जितना कठिन समय होगा उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है यह ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि संकट केवल आत्मविकास का एक मार्ग है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कठिनाइयां श्री कृष्ण ने झेली हैं वही हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। कठिन समय में श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है, न कि हमारी परिस्थितियां। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का।
श्री कृष्ण के जीवन में जो भी कठिनाई आई, उन्होंने उसे अवसर में बदल दिया। हमें भी यही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया कि जब तुम संघर्ष से घिरे होते हो, तब भगवान की मदद से तुम सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे असाधारण गुणों को उजागर करती है। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जो जीवन को और अधिक स्पष्ट बनाता है। अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चलें। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर संघर्ष हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। संकट चाहे जैसा हो, जब तुम भगवान के साथ हो तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी की परेशानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। जब तुम भगवान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं हारता, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। संकट से बाहर निकलने के लिए तुम्हें भगवान की मदद की आवश्यकता है, और वह हमेशा तुम्हारे पास होते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हो, तब भगवान से मिली शक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम हर संकट को पार कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने हमें दी। संकट तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने का एक अवसर भी है। संकट के समय में तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह भगवान की कृपा से और भी बड़ी होती है। कभी भी संकट के समय में हार मत मानो, क्योंकि भगवान के साथ हर संकट आसान हो जाता है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो संकट से घबराता नहीं है, वही जीवन के सभी मुश्किल रास्तों से आसानी से निकल जाता है। संकट का सामना करने से ही तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो। जैसे श्री कृष्ण ने हमेशा कहा, भगवान ने संकटों को इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। संकट कभी स्थायी नहीं होते। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो, तो तुम किसी भी संकट से उबर सकते हो। संकट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम उनके साथ सब कुछ पार कर सकते हो। जब तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संकट के समय में खुद को मजबूत रखने की ताकत तुम्हारी आंतरिक शक्ति में होती है, और वह शक्ति भगवान से आती है। संकट तुम्हें डराने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुम भगवान के साथ हो, तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। कठिन समय में न केवल आत्मविश्वास, बल्कि भगवान का नाम तुम्हें सहारा देगा। अपने मन में किसी भी मुश्किल का डर मत रखो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कठिन समय आता है, वह केवल तुम्हारे आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और भगवान की मदद से उसे इस्तेमाल करते हो।
जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें बहुत लंबा नहीं रोक सकती अगर तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद हो। भगवान का विश्वास और समर्पण जीवन के कठिनतम पलों में सबसे बड़ी मदद होती है। कभी भी संकट से घबराओ मत, हर परेशानी भगवान तुम्हारे लिए आसान बना देंगे। तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो वह भगवान तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल देंगे। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा सही होता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। किसी भी काम को करने से पहले ये सोचो कि क्या तुम उसे पूरी निष्ठा से करना चाहते हो, क्योंकि अधूरे काम से खुद को धोखा देने का कोई लाभ नहीं। तुम वो हो जो तुम्हारा मन सोचता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं? असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सको। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। जो अपनी शक्ति को पहचानता है वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। वह जो समय से डरते हैं वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। समय को समझो, वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। तुम हर संघर्ष से सीख सकते हो और जो सीखते हैं वह कभी हारते नहीं। जो तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं वह तुमसे सच्ची प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद पर विश्वास करो और अपने रास्ते पर चलो। ध्यान से सुनो प्रिय, हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की समझ चाहिए। यह दुनिया माया है, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। जो लोग अपनी राह में आने वाली बाधाओं को चिह्नित करते हैं वह कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते। ज्यादा चिंता मत करो। जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए बेहतर ही होता है, बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो। सब कुछ स्वयं से निकलता है और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। भगवान से मिलने की तलाश मत करो, वह तुमसे हमेशा जुड़े होते हैं। बस तुम में उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया का हर संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को निखारने के लिए आती है। डर से कभी भागो मत। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वे कभी अपनी गलती नहीं देख पाते। खुद की आत्मा से सच्चा संबंध बनाओ। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो यह मायने रखता है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नर्क के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है।
वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन समय केवल एक परीक्षा है, इसे पार कर तुम और मजबूत बनोगे। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब जीवन में अंधकार हो तो विश्वास रखो, कृष्ण का प्रकाश तुम्हारे मार्ग में आ जाएगा। चिंता मत करो, जो होना है वह होगा। ईश्वर का हर फैसला तुम्हारे भले के लिए होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सही कर्म करो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय तुम्हारी आत्मा को परखता है। दुख के बिना कोई सुख नहीं आता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे विजय का कारण बनेगी। कभी भी हार मत मानो। कृष्ण कहते हैं, जो जूझते रहते हैं वही जीतते हैं। जैसे नदी अपने रास्ते में रुकावटों को पार कर जाती है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों को पार करोगे। ईश्वर की कृपा से कभी भी निराश मत हो। तुम्हारी जिद्द और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है वही सबसे अच्छा है। मनुष्य जो भी करता है उसे एक उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए करना चाहिए। कृत्य सही हो तो फल भी अच्छे होते हैं। कठिन समय में धैर्य रखना भगवान का आशीर्वाद पाने का पहला कदम है। याद रखो, हर संकट के बाद सूरज फिर से चमकता है। इसीलिए हिम्मत रखो। तुम्हारी मेहनत से ही सफलता मिलती है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। जो होते हुए नहीं दिखाई देता वही समय के साथ स्पष्ट होता है। भरोसा रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। सच्ची शक्ति अपने भीतर की शांति से आती है। ईश्वर के साथ रहते हुए कोई भी संकट तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हर समस्या के पीछे एक समाधान है। कृष्ण कहते हैं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा मत समझो। कृष्ण ने कहा है, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। जो हर समय भगवान के साथ होता है उसके लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, समय चाहे जैसा हो, भरोसा रखो। हर मुश्किल के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण की बातें अक्सर हमें जीवन की वास्तविकता, संघर्ष और आत्मविश्वास के महत्व को समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसे अवसर के रूप में देखना। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। सफलता पाने के लिए डर को छोड़ना और हौसले को अपनाना जरूरी है। आज का परिश्रम ही कल का उज्जवल भविष्य बनाएगा। जो जीतने की हिम्मत रखते हैं, दुनिया उन्हें हराने की हिम्मत नहीं रखती। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि आलस्य को शर्म आ जाए। असफलता सिर्फ एक सबक है, हार मानना सबसे बड़ी हार है। जो मेहनत करना जानता है वह किस्मत का इंतजार नहीं करता। हर दिन कुछ नया सीखो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सोचो मत, उसे हकीकत में बदलने की मेहनत भी करो। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। समय की कीमत समझो, यह वही है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकता है। सभी को सफल होना है, सभी को एक अच्छी जिंदगी जीनी है, पर किसी को मेहनत नहीं करनी है। अपने जीवन में एक गोल सेट करना जरूरी है, तभी जिंदगी जीने में मजा है। अगर सफलता चाहिए तो आप कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना ही और कोई दूसरा रास्ता बता सकता है। सफलता आपके झोली में होगी अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। आपको सफलता चाहिए तो आप सभी को मेहनत के लिए समय की कद्र करना सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है, समय भी उसकी मेहनत का कद्र नहीं करती है। खुद की जिंदगी में बदलाव करके ही
अनेकों सफलताओं को पा सकते हो। बस आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। हिम्मत कर, सब्र एक दिन संवर जाएगा। यकीन कर, वक्त ही तो है जो गुजर जाएगा। वफादारी सीखनी हो किसी कुत्ते से सीखो, क्योंकि उसका मालिक कोई भी बने हमेशा उसके साथ रहता है। अपने मन में भय के द्वारा इधर उधर न धकेलें। अपने दिल में सपनों के नेतृत्व में रहो। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। अगर तुम मेरे लक्ष्य और सपनों के बीच में आ रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि सामने से हट जाओ। अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप खुद संभालो, इसको किसी दूसरे के हाथों में मत जाने दो। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। स्टेम सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों से अलग करो। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद न करें। यह अजीब है कि केवल असाधारण व्यक्ति ने ही ऐसी खोजें की जो बाद में इतनी आसान और सरल प्रतीत होती हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दें तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। ना किसी से ईर्ष्या रखो, ना किसी से कोई होड़। आपका अपना संघर्ष है, आपकी अपनी दौड़। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो भी हमें सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, पर इंसानियत उसको उससे भी बड़ा बना देता है। एक छोटा सा बदलाव भी आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू न हार कर। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बस सामना करते जाओ, रास्ते बनते जाएंगे। अगर हासिल करना है सफलता तो किसी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखो। कठिनाइयां ही आपको और मजबूत बनाती जाएगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो, उस लक्ष्य को पाने का सपने देखो और उन सपनों को हकीकत बनाने में जुट जाओ। यदि आप मेहनत करते हो तो उन सपनों को पा सकते हो। जो निरंतर करते रहे हैं प्रयास, जो छोड़ते नहीं जितने की आश, एक दिन अवश्य ही जीत स्वयं दौड़कर चली आती है उनके पास। खुश रहे, क्योंकि परेशान होने से मुश्किलें दूर नहीं होंगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। एक पौधे से सीखिए, अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिला सकती है। योग्यता कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर कोई शून्य होता है। एक समय में एक काम करो
और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं होता। समझनी है, जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर दिन वर्षों का संघर्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। मंजिलें बद्धी जिद्दी होती हैं। हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। कहां है बहुत खूब किसी ने की। ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। लेकिन बड्ढे हुए तो पता चला कि गर्मियों न खून में, न ऊन, न जून में होती है। गर्मी तो कामयाबी की जुनून में होती है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो गई है। थक कर बैठा हूं, हर कर नहीं, सिर्फ बाजी हट से निकली है। जिंदगी नहीं, सोचा है तो पूरा होगा। बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, पहले खुद से लड़ना होगा। कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। जीवन की समस्याओं से डरो मत, उनसे निपटने की कला सीखो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। हर छोटा बदलाव बद्धी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं। ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे। वक्त लेकर दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले। छोड़ देते हैं इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान को चमक फीकी पड़ डट जाती है। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यही वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, शुगर में बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वहीं पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मुंह पर कड़ीडी अछुआ बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए।
वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक पेडीडीएच पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद पर है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। मुश्किलें आपके जीवन में नहीं आती, बल्कि आपकी क्षमताओं को परखने के लिए आती हैं। बिना संघर्ष के कोई महान सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाइए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। इस जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ ढहने से पहले पीछे खींचना पड़ जाता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ डरना पड़ जाता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने। गुरु रामस्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बधार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु राम स्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु राम स्वरूप को जब झांत हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आता है।
गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब थी, दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटाकर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोंछता जाता। ये सभी दृश्य गुरु राम स्वरूप और उनके शिष्य छुप कर देख रहे थे। किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो ये खुशियां दुगनी हो जाती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते समय आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बनते काम को बिगाड़ देता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य बिना फल की इच्छा या अपेक्षा के करना चाहिए। अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान दें। आपके मन में कोई अन्य विचार आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। गीता की शिक्षा के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्म पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य स्वयं को नष्ट कर लेता है। इसलिए यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी करें पूरे आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी संदेह के करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी चीज से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। यह मोह ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण है। अत्यधिक लगाव व्यक्ति में क्रोध और दुख की भावना पैदा करता है। इस वजह से वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अतः अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी काम में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह शिक्षा देते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मरते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलता है और यदि तुम जीतते हो तो तुम्हें पृथ्वी पर राज्य मिलता है। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दें। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वहीं जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है।
इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहें उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आज कल के भाग दौड़ भरे इस जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इसे पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर पाए। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धारे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इनके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्षों की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमजोर भी होते हैं कि जल धारण के जरा से वेग से ही गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हो वो हर प्रकार की रतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में, वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य जो अधर्म, असत्य, कुकर्म पर उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य से उपजा है वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हों। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश ना रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। परंतु एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें अपनाकर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर हम अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा। सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग सफलता को पैसे में देखते हैं, कुछ लोग नाम और प्रसिद्धि में, और कुछ लोग
व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशियों में। आज हम जिस सफलता की कहानी को साझा करने जा रहे हैं वह एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने संघर्ष और समर्पण से एक अद्वितीय मुकाम हासिल किया। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है जिसका नाम था रमेश। रमेश एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाए। रमेश को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं थी। वह खुद से ही किताबों में खो जाता और अपनी ज्ञान की भूख को शांत करता। रमेश के माता पिता की मेहनत के बावजूद उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके पास कभी भी अधिक पैसा नहीं था, लेकिन रमेश के भीतर कुछ बड़ा करने की जिद थी। उसे पता था कि शिक्षा ही वह एकमात्र रास्ता है जो उसे गरीबी से बाहर निकाल सकता है। रमेश ने सोचा कि यदि उसे कुछ बड़ा करना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह शहर में जा सके। फिर उसने एक योजना बनाई। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को किताबों में डूब जाता। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में महारत हासिल की। एक दिन उसने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उसने अपनी पहली कक्षा पूरी की। लेकिन सफलता का रास्ता इतना सरल नहीं था। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते थे। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ देखता। फर्क पड़ देखता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है? उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख। ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ ढाती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को में पॉजिटिव बनाए रखे कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है, और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी है। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होंगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें परिणाम से निरपेक्ष होकर अपने कार्यों को करना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारा कर्म हमारे नियंत्रण में होता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कृष्ण का यह मानना था कि हमें हर स्थिति में संतुलित और धैर्यवान रहना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम शांत रहकर समाधान की ओर सोचें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और उसके द्वारा जीवन को समझना चाहिए। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। आत्मा का महत्व समझकर हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को गीता कहा जाता है, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन भी है। इस संवाद में कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने डर पर काबू पाने की सलाह दी थी। अर्जुन को युद्ध में अपने बंधनों को छोड़कर अपनी भूमिका निभाने का आदेश दिया। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हमें कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। उन्होंने हमेशा अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि हमें किसी भी कार्य को अपने आत्मिक विकास के लिए करना चाहिए, न कि केवल भौतिक लाभ के लिए। उनकी नीतियां और उनके जीवन के उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि आत्मविश्वास, धैर्य और कर्तव्य पालन से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में असरदार हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में जीवन की सच्चाइयों का वर्णन किया गया है, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देने में मददगार हैं। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है तो वह हर कठिनाई को सरलता से पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि हर मुश्किल के बाद एक रास्ता है। हमें अपने विश्वास और साहस को बनाए रखते हुए हर परिस्थिति से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने योग को केवल शारीरिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास के रूप में प्रस्तुत किया। कृष्ण का योग किसी भी प्रकार की दुविधाओं और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने का एक मार्ग है। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ना चाहिए। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है। वह अधर्म के साथ खड़ा है प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए। गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है,
लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में आधे दू ईख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए
परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। अर्जुन, जो भी हो रहा है
अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। प्रेम की पहचान यह नहीं कि वो कैसे दिखता है, बल्कि यह कि वो कैसे महसूस होता है। जहां प्रेम और विश्वास है, वहीं कृष्ण का वास है। कृष्ण ने कहा, प्रेम में स्वयं को खो दो, यही सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें शर्तें नहीं होती, वही सच्चा प्रेम है। कृष्ण का प्रेम अनंत है, कोई भी हृदय उसे समेट नहीं सकता। प्रेम तो वो है जो कृष्ण ने राधा से किया, निस्वार्थ और उत्कृष्ट। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का मूल तत्व है समर्पण। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, कृष्ण यही सिखाते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो कृष्ण और गोपियों के बीच था। प्रेम का अर्थ है कृष्ण के प्रति समर्पण। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में स्वयं की तुलना का कोई स्थान नहीं। प्रेम से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, यही कृष्ण का उपदेश है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्ची मित्रता का उदाहरण है। मित्र वही है जो दुख सुख में सदा साथ रहे, जैसा कृष्ण ने किया। कृष्ण की मित्रता का अर्थ है निर्मल भावों का संगम। कृष्ण कहते हैं, मित्रता में समर्पण का भाव होना चाहिए। दोस्ती का अर्थ है बिना शर्त प्रेम और विश्वास। कृष्ण की मित्रता सिखाती है अपनापन और सहयोग। सच्चा दोस्त वही है जो आपके मन को समझ सके, जैसा कृष्ण सुदामा के थे। मित्रता में ही सच्चा सौंदर्य है, यह कृष्ण का उपदेश है। सच्चे मित्र के बिना जीवन अधूरा है, यह कृष्ण का संदेश है। कृष्ण कहते हैं, मित्रता वह है जो समय का ध्यान नहीं करती। दोस्ती का मतलब है कृष्ण जैसे मीत का होना। मित्रता वह श्रद्धा है जो कृष्ण अर्जुन के बीच थी। कठिनाइयां आने पर भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, यह कृष्ण का संदेश है। संकल्प का अर्थ है महाभारत जैसी दृढ़ता। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ तय होता है, आप खुद लिखते हैं। जीवन में दृढ़ संकल्प ही विजय का मार्ग है। जहां निश्चय है वहां विजय है, यह कृष्ण की सीख है। कृष्ण का विश्वास था लक्ष्य के प्रति समर्पण जरूरी है। संकल्प का अर्थ है हर परिस्थिति को पार करना। कृष्ण की शिक्षा है निरंतर लगन के साथ कार्य करना। कृष्ण कहते हैं, अपनी राह खुद बनाओ। संकल्प में शक्ति होती है जो जीवन को अर्थ देती है। दृढ़ता से ही सफलता मिलती है, यही कृष्ण का मार्ग है। दृढ़ निश्चय से बाधाएं भी मार्ग दिखाती हैं। शांति वही है जो मन में संतुलित भावनाएं लाए, जैसा कृष्ण ने कहा। कृष्ण कहते हैं, शांत मन में ही सर्वोच्च सत्य बसता है। शांति का अनुभव आत्मा की प्राप्ति से होता है। जहां शांति है वहां ईश्वर का वास है। कृष्ण की दृष्टि में शांति का अर्थ है सही समझ। शांति मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यह कृष्ण का वचन है। अंतर्मन की स्थिरता ही सच्ची शांति है। कृष्ण कहते हैं, शांति से श्रेष्ठ कुछ नहीं। शांत जीवेश्वर का ही प्रतिरूप है। शांति का मतलब है स्वयं से मुलाकात। कृष्ण का उपदेश है, शांति आत्मा की परम स्थिति है। जहां शांति है वहां विजय है। जीवन का उद्देश्य ही सच्चे धर्म की पूर्ति है, यही कृष्ण का उपदेश है। कृष्ण कहते हैं, उद्देश्यहीन जीवन व्यर्थ है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की विकसित करना है। कृष्ण का कहना है, जीवन में हर कदम का अर्थ होता है। जीवन का अर्थ है आत्मा के साथ जीवित रहना। कृष्ण ने कहा, जीवन का अर्थ है अपनी दिव्यता को पहचानना। जीवन का उद्देश्य शुद्ध हृदयों का संगम है। हर अस्तित्व का एक अर्थ होता है, यह कृष्ण का संदेश है। जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रेम प्रदान करना है, ऐसी कृष्ण की शिक्षा है। जीवन का अर्थ भौतिक से आत्मिक की ओर बढ़ना है। कृष्ण ने बताया कि जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, उद्देश्य जरूरी है। जीवन का अर्थ सच्चा आनंद प्राप्त करना है, यह कृष्ण का ज्ञान है। कृष्ण का ज्ञान अमृत समान है जो जीवन को सुगंधित करता है। जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कृष्ण के शब्द सबसे अमूल्य ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है सत्य की धारणा। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का अमृत सभी विचारों को निर्मल बनाता है। ज्ञान से ही हम सत्य और असत्य का भेद समझ सकते हैं। कृष्ण का ज्ञान मार्ग है जीवन की सच्चाई की ओर।
ज्ञान वह दीपक है जो कृष्ण ने हमें सौंपा। ज्ञान का अर्थ है विचारों की शुद्धता। कृष्ण कहते हैं ज्ञान आत्मा का प्रकाश है। जीवन का हर पहलू ज्ञान का आभास देता है। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हर हृदय में होती है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। कर्तव्य का पालन ही जीवन का धर्म है। कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य का निर्वहन ही सच्चा धर्म है। कर्तव्य का अर्थ है सत्य के पथ पर चलना। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य से कभी विमुख न हो। कर्तव्य पालन में ही जीवन की सार्थकता है। कृष्ण का विश्वास कर्तव्य में ही जीवन की विजय है। अपनी जिम्मेदारी निभाना ही सही कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि का आभास है, यही कृष्ण का संदेश है। कर्तव्य से विमुख होना आत्मा से विमुख होना है। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य पालन से ही जीवन की ऊंचाइयां हैं। कर्तव्य में समर्पण ही सच्चा प्रयास है। अपने कार्य में दक्षता ही कर्तव्य की परिभाषा है। खुशी का अर्थ है आत्मा की तृप्ति। कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी आत्मज्ञान में है। खुश रहने का अर्थ है वर्तमान में जीना। कृष्ण का मार्गदर्शन है, सच्ची खुशी भीतर से आती है। खुशी का अर्थ है प्रेम और शांति में जीवन। कृष्ण का उपदेश है, सच्ची खुशी सरलता में है। खुश रहने के लिए उतने चाहिए जितने ईश्वर ने आपको दिए। कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में खुशी ढूंढो। खुश इंसान वही है जो हर दिन को आशीर्वाद मानता है। खुशी का रास्ता अपने कर्तव्य में है। कृष्ण समझाते हैं कि खुशी का अर्थ भीतर से समृद्ध होना है। खुशी सच्ची संतोष में है। भक्ति वह स्रोत है जहां से अनंत प्रेम आता है। कृष्ण के चरणों में ध्यान ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ है अपने अहम को परे हटाना। भक्ति का अर्थ है एकाग्रता और समर्पण। सच्ची भक्ति के लिए हृदय में उस प्रेम का होना जरूरी है। भक्ति में ही जीवन की पूर्णता है। कृष्ण की भक्ति असीम विश्वास की मांग करती है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को मूर्त रूप में स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं, भक्ति में समर्पण जरूरी है। भक्ति का मार्ग हृदय की श्रेष्ठता का मार्ग है। कृष्ण के अनुसार सच्ची भक्ति ईश्वर की प्राप्ति है। भक्ति वह निर्देशिका है जो जीवन को अर्थवत्ता देती है। कर्म का अर्थ है जीवन के हर पल का पूजन। कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल सदा श्रेष्ठ होता है। कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है, यही कृष्ण का उपदेश है। कर्म में ही जीवन की विजय है। कृष्ण ने बताया कि कर्म निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। कर्म का सूक्ष्म अध्ययन ही सफलता का मंत्र है। कृष्ण कहते हैं, कर्म जीवन की नाड़ी है। कर्म का संदेश है धैर्य और दृढ़ता। कर्म आत्मा की सफाई है। कर्म का अर्थ है सही समय पर सही कार्य। कृष्ण का उपदेश है कर्म में विश्वास रखें। कर्म जीवन का संदेश है जो कृष्ण ने सबको दिया। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना, स्वार्थ की इच्छा के बिना और निष्पक्षता से। मैं सभी प्राणियों के दिलों में मौजूद हूं। व्यक्ति अपने मन के प्रयास से ऊपर उठ सकता है या उसी तरीके से खुद को नीचे ला सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप का दोस्त या दुश्मन होता है। योग आत्मा का आत्मा में से आत्मा की ओर की यात्रा है। तुझे परिणाम पर अधिकार है नहीं, केवल कर्म पर ही। अपने कर्म योग का पालन करो, क्योंकि क्रिया निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। तुझे केवल कर्म करने का हक है, फल का नहीं। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। तुम्हारा कर्तव्य करने का अधिकार है, परंतु काम के फल का नहीं। तुम और मैं कभी न कभी मौजूद नहीं थे और न हम मौजूद नहीं रहेंगे। जैसे कि एक ही व्यक्ति शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे के समय बसता है, वैसे ही मृत्यु के समय वह एक और शरीर प्राप्त करता है। ज्ञानी इन परिवर्तनों से मोहित नहीं होते। स्वर्ग प्राप्ति के बाद और वहां बहुत सालों तक निवास करने के बाद एक असफल योगी फिर से एक उदात्त और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। केवल मन ही व्यक्ति का मित्र और शत्रु होता है। स्वार्थ पर क्रियाएं दुनिया को बंदी बना देती है। निष्पक्षता से काम करो